व्हाट्सअप लवली पीपल्स, माय नेम इज RAZA और आप देख रहे हैं RAZA नेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है RAZA नेशन के एक और नए वीडियो में। तो कैसी है पब्लिक, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मतलब आज का जो ये वीडियो रहने वाला है पूरा सीट्स के ऊपर। अगर आपको याद हो, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखो तो मैंने मेरी पल्सर 150 के अंदर स्प्लिट सीट को इंस्टॉल करा। मतलब इसके अंदर नॉर्मल सीट थी, उसको मैंने स्प्लिट सीट में कन्वर्ट यहाँ पे करा था। तो लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे यहाँ पे कि भाई आपने ऑल्ट्रेशन कैसे करवाए, या ये सीट्स आपको कहाँ से मिली, या कितना खर्चा इसको इंस्टॉल करने में आया। तो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूँगा। अगर आपको स्प्लिट सीट लगानी है नॉर्मल सीट की जगह तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। चलिए फटाफट से करते हैं अभी शुरू। सो गाइज, मैंने आपको अभी अच्छी तरीके से समझाने के लिए बाइक की सीट्स को पहले ही यहाँ पे रिमूव कर लिया है। ये रही अपनी स्प्लिट सीट और ये रही अपनी सिंगल सीट, जो कि अपनी पल्सर 150 में पहले ही लगी हुई थी। आपने पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपने देखा होगा ये वाली सीट अपनी लगी हुई थी, उसको चेंज करना अपन ने स्प्लिट सीट डाली थी। अब आपको मैं वीडियो में ऑल्ट्रेशन बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको वेल्डिंग करानी है, या फिर आपने जो चीज़ मेरे से पूछी थी कि यार ये वाली सीट स्प्लिट सीट इंस्टॉल करने के बाद कभी हमको सिंगल सीट लगानी हो तो वो लग जाएगी। तो मैं अभी लगा के भी आपको बताऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा कि स्प्लिट सीट इंस्टॉल करवाते टाइम या पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको कितना खर्चा यहाँ से बैठता है। ठीक है, वेल्डिंग की प्रोसेस से शुरू करते हैं कि आपको अगर स्प्लिट सीट इंस्टॉल करवानी है तो आपको कहाँ पे वेल्डिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये अपना चेचिस है, अपने पल्सर 150 का ये चेचिस है। ये पूरा चेचिस ऐसा ही आता है, सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही जगह वेल्डिंग करवानी है जिससे आपकी स्प्लिट सीट फिट हो जाएगी। वो करवानी है आपको बिल्कुल इस चेचिस के बीच में। आगे आपको गैप देख लेना है, इस लॉक, ये जो लॉक रहता है इसको यहाँ पे लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रंट सीट का लॉक है। अपने स्प्लिट सीट के अंदर दो लॉक आते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर बताता हूँ आपको, एक लॉक तो आपका ये रहा और एक लॉक है आपका पीछे वाली सीट का। मतलब दो लॉक पे जाके टिकती है, क्योंकि ये दो पीस में आती है। लेकिन अपनी जो सिंगल वाली सीट रहती है वो सिर्फ एक ही लॉक में आती है, जिसका ये वाला तो इसका नॉब रहा यहाँ पे, और इसका लॉक है जो कि यहाँ है। अपनी जो पीछे वाली सीट है उसके अंदर अपने कोई लॉक लगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो लॉक देख रहे हैं आप, ये वाला जो लॉक, ये इसके अंदर ईजिली फिट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका काम तो हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। लेकिन आपको फ्रंट वाली सीट का यहाँ पे लॉक बनवाना पड़ेगा इस तरीके से। मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे करवाना है यहाँ पे सारा काम। आपको वेल्डर की शॉप पे जाना है और उनको बताना है कि ये आप देख सकते हैं, ये 2 इंच या 3 इंच की थोड़ी मोटी सी प्लेट है, पत्ती आती है, ये वेल्डर की शॉप पे आपको मिल जाएगी। उसको आपको वेल्ड करवाना है। पहले साइज़ आपको नाप लेनी है सीट से, सीट को लगा के देख लेना है कि कहाँ लॉक टिक रहा है और गैप कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एक बार लगा के बता भी देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से पहले आपको नीचे से गैप देखना कि ये वाला आपका हिस्सा सही मिल तो रहा है, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे रह गया तो साइड से फिनिशिंग अच्छी नहीं बैठेगी। यहाँ से देखना है आपको कि कहीं ये इसकी मरगाट के, इसके यहाँ पैनल के तो नहीं हट रहा, पीछे वाले टेल के तो नहीं हट रहा। तो उसके बाद ही इस तरीके से आपको यहाँ पे लॉक फिट करा, जैसा कि मैंने करवा रखा भी है। ईजिली मैं अगर आपको धक्का देता हूँ तो ये मेरी सीट यहाँ पे फिट हो गई, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल टाइट हो गई। मैं इसको ज़ोर से खींचूँगा भी सही तो भी ये नहीं निकलेगी और अच्छी तरीके से कहीं नहीं जाएगी यहाँ पे। तो फ्रंट वाली सीट आपकी यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमने स्प्लिट सीट को यहाँ पे फिट कर लिया, उसके बाद अगर हम चाहें नॉर्मल सीट फिट करना तो वो होगी का। तो मैं बता ही देता हूँ आपको हाथों हाथ फिट करके। ये रही मेरी पहले वाली सीट जो कि मैंने रख रखी थी। अभी मैं इसको ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, ये ऐसे ही लगती थी। इसको मैं यहाँ से लगाऊंगा तो ये बिल्कुल भी फिट नहीं होगी, देख सकते हैं आप। इसको ऐसे भी करूँगा तो किसी तरीके से भी ये फिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे से देखें तो ये लॉक अड़ रहा है, ये देखें जो अपनी फ्रंट सीट का लॉक है, ये वाला, ये लॉक इस सीट के यहाँ पे अड़ रहा है। इस वजह से इतना गैप आ रहा है, क्योंकि इस सीट के हिसाब से वो लॉक बना है। तो अब सिंगल सीट का होने का सवाल तो इसके अंदर है ही नहीं। हाँ, एक आपके पास ऑप्शन रहता है, अगर आपको फिर से सिंगल सीट अपनी बाइक के अंदर लगानी, आपको स्प्लिट सीट पसंद नहीं आती है, लगाने के बाद कुछ टाइम बाद आपने हटा दी, तो आप यहाँ से इस वेल्डिंग को खुलवा सकते हैं, इस पत्ती को हटवा सकते हैं, इस लॉक को हटवा सकते हैं और फिर से ईजिली आपकी ये वाली सिंगल सीट इंस्टॉल यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, 2 आपके पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं मैंने। थर्ड जो आता है वो है स्प्लिट सीट का, कि भाई आपको ये स्प्लिट सीट कहाँ से मिली थी, आपने कहाँ से ली थी। क्योंकि बहुत से लोगों को याद है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उन्होंने देखा है कि मैंने सीट सेकंड हैंड खरीदी थी, और ये सीट्स मैंने खरीदी थी कोटा के सेकंड हैंड बाइक मार्केट से। जो लोग कोटा से उनको याद ही होगा, कोटा का सेकंड हैंड बाइक मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ पे टायर्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती है छोटी मोटी बाइक की। तो वहाँ से मैंने सीट को ख़रीदा था और इस सीट की, दोनों सीट की मेरे को कॉस्ट पड़ी थी
500 रुपये। मतलब आप ये देख सकते हैं इसके अंदर जो कवर वगैरह चढ़ रहे हैं ये चढ़े हुए नहीं आए थे, मैंने बाद में चढ़वाए हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पे इनको मैंने बनवाए हैं। तो ये 500 रुपये मेरे को सीट पड़ी थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर 200-250 रुपये कवर वगैरह चढ़वा के अच्छी तरीके से इनको करवाई। और ये वेल्डिंग का प्रोसेस है, ये वेल्डिंग का प्रोसेस का अप्रोक्स मेरे को पड़ा था 250 से 300 रुपये। प्लेट वगैरह या लॉक वगैरह आगे का लगवाया जो, तो 1000 रुपये में मेरी स्प्लिट सीट बाइक के अंदर लग के यहाँ पे कवर वगैरह लग के सब कुछ कंप्लीट हो गया था। अगर आप इस स्प्लिट सीट को इंस्टॉल करते हैं तो लगभग आपको 900-1000 रुपये का खर्चा यहाँ पे बैठने वाला है। अगर आप ये स्प्लिट सीट खरीदते हैं सेकंड हैंड, तो अगर न्यू खरीदते हैं तो न्यू में तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे बैठेगा। अभी जो आपके मेन डाउट से सीट की प्राइसिंग से लेके वेल्डिंग ऑल्ट्रेशन से लेके या फिर ये वाली सीट स्प्लिट सीट लगाने के बाद फिट हो जाएगी, ये सारे जो आपके मेन डाउट्स थे वो तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। अब एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे सीट को फिट कर लेता हूँ। तो सीट अपनी यहाँ पे फिट हो चुकी है। अब एक बार मैं आपको फिटिंग दिखा देता हूँ चारों तरफ से। कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है कि यार अपन स्प्लिट सीट इंस्टॉल करेंगे तो कुछ जुगाड़ टाइप तो नहीं लगेगा ना फिटिंग के बाद। तो आप देख सकते हैं, एक बार फिटिंग देख सकते हैं पूरी सीट की। साइड से भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप अच्छी तरीके से वेल्डर के पास जाके काम करवाते हो, उसको बोल के कि यार बिल्कुल अच्छी तरीके से वेल्डिंग वो करता है, तो कुछ इस तरीके की आपके यहाँ पे फिटिंग आएगी। अंदर का कोई यहाँ पे पोर्शन आपको दिख नहीं रहा है, कोई वेल्डिंग नहीं दिख रही है, कुछ अंदर का वायरिंग वगैरह नहीं दिख रही है। पीछे से भी एक बार फिटिंग दिखा देता हूँ, इस तरीके की है। और इधर से भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिए कैसी यहाँ पे स्प्लिट सीट की फिटिंग आई है। साथ के साथ एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करता हुआ चलता हूँ। मन में कुछ ये डाउट रहता है लोगों के कि यार जो सिंगल सीट रहती है और जो स्प्लिट सीट रहती है उसकी पीछे से हाइट में कुछ फ़र्क रहता है। मतलब ये स्प्लिट सीट ज़्यादा ऊंची रहती है और जो नॉर्मल सीट आती है वो कम ऊंची रहती है। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पल्सर 150 की डिज़ाइन आती है, सबके चेसिस आते हैं वो बिल्कुल सेम आते हैं। यहाँ पे भी सीट का ही फ़र्क होता है। जैसा कि मैंने पहले नॉर्मल सीट लगा रखी तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी बाइक पीछे से बहुत नीची है, पता नहीं मेरे को स्प्लिट सीट लगाऊंगा तो ऑल्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, शॉकर अप कराने पड़ेंगे, तब जाके अच्छी लगेगी। लेकिन जब मैंने यहाँ पे स्प्लिट सीट को इंस्टॉल करा तो ऑटोमेटिकली अगर आप पीछे से बाइक को देखेंगे तो बाइक की साइज़ बाइक पीछे से आपको ऊंची दिखने लगेगी। क्योंकि ये वाला जो गैप देख सकते हैं ना आप, ये वाला जो साइज़ है सीट की वो उससे ज़्यादा मोटी है। इस वजह से आपको बाइक पीछे से ऊंची यहाँ पे दिखेगी। अभी लास्ट एक और छोटी सी चीज़ रह गई यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट सीट तो अपनी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगी, जैसे कि आप लोग को वेल्ड करवाएंगे अच्छी तरीके से फिट हो जाएगी। लेकिन जो पीछे की सीट है उसमें यहाँ का तो अपना लॉक लग गया, लेकिन आप में कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये वाली जो जगह है यहाँ पे अपनी सीट फिट नहीं हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हिल रही है, क्योंकि जो इसके फ्रंट लॉक रहते हैं, ये वाली जो मैं सीट लाया हूँ पीछे वाली, इसके फ्रंट लॉक टूटे हुए हैं। तो इसके मैं ऑल्ट्रेशन करवाऊंगा, वो चेचिस में ऑल्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे आपको। तो मैं भी अभी करवाऊंगा, उसका वीडियो बना दूंगा आपके कि किस तरीके से आपको सीट में आगे ऑल्ट्रेशन करवाने। मैं बताता हूँ, एक पत्ती लेनी है आपको ऐसी लंबी सी, उसको गोल घुमवा के लगवानी है और इसके जो नुक रहते हैं आगे के वो उसके अंदर फंस जाएंगे और ये सीट यहाँ से नहीं उठेगी। तो अभी यार मेरे पास तो क्या मॉडिफिकेशन के लिए काफ़ी सारी बाइक्स आती रहती है, तो मेरे को खुद की बाइक के मॉडिफिकेशन के लिए टाइम यहाँ पे नहीं मिलता है। आपके इस वीडियो से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे तो मेरे को इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी लगा, इस वजह से मैंने ये स्प्लिट सीट के ऊपर वीडियो यहाँ पे बना दिया। सो आई होप गाइस स्प्लिट सीट वर्सेस नॉर्मल सीट से लेके मैंने जितने भी आपके डाउट्स है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए होंगे। बाकी अगर आपके मन में और कोई भी सवाल है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक सीधी मैं आपको बात यहाँ पे बता देता हूँ, अगर किसी के पास पल्सर सिंगल सीट वाली और वो स्प्लिट सीट लगाना चाहता है तो वो लग जाएगी। अगर किसी के बाद स्प्लिट सीट पल्सर है और वो चाहता है कि मैं मेरी बाइक में सिंगल सीट लगाऊं तो वो सिंगल सीट भी यहाँ पे लग जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ऑल्ट्रेशन कराना पड़ेगा फ्रंट सीट का। उसके बाद एक चीज़ मैंने पहले ही वीडियो के अंदर कहा था, ये जो मेरी सिंगल सीट है ये पीछे रखी हुई है, अगर ये किसी को चाहिए हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और ये सीट मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि मैंने तो स्प्लिट सीट इंस्टॉल कर रखी है। ये सीट मेरे कोई काम नहीं आ रही है। किसी की सीट फट गई हो तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करें, इंस्टाग्राम ID है RAZA नेशन। फिलहाल इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आपको क्या करना है इस वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट, और चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि RAZA नेशन इसी तरीके के मॉडिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोस रिव्यू वीडियोस आपके लिए लाता ही रहता है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।